क्या आपके भी दांत हिल रहे हैं और आप ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि अब तो मुझे डेंटिस्ट के पास जाके इन दांतों को निकलवाना ही पड़ेगा? तो रुक जाइए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपके हिलते हुए दांतों के लिए आपको कोई सॉल्यूशन मिल जाए। माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति लोहानी भट्ट फ्रॉम LRK डेंटल केयर दिल्ली। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आपकी भी नॉलेज बढ़े और आपके कॉन्टैक्ट में कोई ऐसे पर्सन आते हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप उनको आइडिया दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हिलते हुए दांतों का क्या ट्रीटमेंट है और उन्हें कैसे रोका जा सकता है एक लिमिट तक। वैसे तो ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि दांतों के हिलने का क्या ट्रीटमेंट होता है। एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता और हमें उससे दांतों को उस टाइम पर निकालना ही पड़ता है, लेकिन उससे पहले की जो स्टेज है उस ग्रेड तक हम अपने दांतों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, हिलते हुए दांतों का ट्रीटमेंट हो सकता है, पॉसिबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं कि दांतों के हिलने का कारण क्या होता है, क्योंकि हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा भागदौड़ है कि हम अपनी डेंटल हेल्थ को बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं। हमारी आज भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस होने के बाद भी ये सोच है कि अगर हमारे दांतों में पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तभी हमें डेंटिस्ट के पास जाना है, उससे पहले डेंटिस्ट के पास नहीं जाना। तो उससे पहले नहीं जाने की वजह से आपके दांत जो होते हैं वो हिलने का कारण बनते हैं। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि कौन से ऐसी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमारे दांतों की प्रॉब्लम होती है, दांतों के हिलने की। पहला आता है माल ऑक्लूजन। अगर आपके दांतों में डीप बाइट है, यानी कि ऊपर के दांत बहुत ज़्यादा नीचे तक बंद होते हैं, या फिर एज टू एज बाइट है, आपस में दांत टकरा रहे हैं, तो कंटिन्यूसली फोर्स ऊपर नीचे दांतों में होती है। अनइवन फोर्स की वजह से आपके दांत अपने सॉकेट से हिल जाते हैं और हिलने लगते हैं। सेकेंड आता है ब्रक्सिज्म। ब्रक्सिज्म यानी कि दांत कटकटाना, जिसकी वजह से अनइवन फोर्स की वजह से दांत हिल जाते हैं। तीसरा रीज़न आता है पैथोलॉजिकल रीज़न, यानी कि दांतों में कोई एब्सेस बन रही है या पस बन रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है वो हिल जाता है और उसकी वजह से दांत आपका सॉकेट से लूज हो जाता है। चौथा रीज़न आता है गम डिजीज़, जैसे कि प्लाक हो गया, कैलकुलस जमा हो रहा है दांत के आसपास, रिसीडिंग गम्स हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपके मसूड़े, जिसकी वजह से दांत आपका सॉकेट में रुका हुआ है, अटका हुआ है, वो गम्स जब नीचे चले जाते हैं या दांत का टूथ स्ट्रक्चर जब लूज हो जाता है, उसकी वजह से प्लाक कैलकुलस की वजह से जो वो टूथ स्ट्रक्चर का जो सपोर्ट सिस्टम है वो लूज हो जाता है और उसकी वजह से दांत आपके हिलने लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सीडेंटली आपके दांत जो है वो सॉकेट से हिल गया है, कुछ एक्सीडेंट की वजह से फोर्स लगी दांत पे और वो फोर्स इतनी ज़्यादा थी कि आपके दांत का सपोर्ट सिस्टम हिल गया और आपका दांत जो है वो अपने सॉकेट में हिलने लग गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है दांतों में कोई सिस्ट या ट्यूमर बन रहा हो, उसकी वजह से भी होता है। नेक्स्ट आता है ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस। ये एक तरह का प्रोसेस होता है जो रेडियोथेरेपी ले रहे होते हैं पेशेंट, ये जनरली उनमें देखा जाता है। धीरे धीरे करके क्या होता है, रेडिएशन की वजह से बोन में खून की कमी होने लगती है और बोन वीक होने लगती है, जिसकी वजह से वो टूथ को नहीं पकड़ पाती और जो टूथ का जो आपका टूथ होता है वो अपने सॉकेट में हिलने लग जाता है। ये तो हमने रीजंस बताए कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से दांत हिलने लग जाता है। होता क्या था, एक सर्टेन एज के बाद बिकॉज ऑफ एज फैक्टर दांत हिलते थे, लेकिन अब ये प्रॉब्लम 20+ और 30+ के जो पीपल होते हैं उनमें भी होने लगी है। अब हम जान लेते हैं ऐसे कौन से सिम्टम है जिससे हमें लगे कि हमारा दांत जो है वो हिल रहा है। पहला, आपके जो मसूड़े हैं वो लाल हो जाएंगे, मसूड़ों में सूजन आने लगेगी, आपको चबाने में दिक्कत होने लगेगी और कभी कभी मसूड़ों से खून भी आने लगेगा। क्या आप जानते हैं हमारे दांतों में हेल्दी टूथ मोबिलिटी होती है जो होती है 0.25 mm, यानी कि नेचुरली हमारे दांत थोड़े बहुत हिलते हैं। उसका कारण क्या होता है, ये हमारा दांत है, ये हमारा बोन है। दांत और बोन ऐसा नहीं होता कि दांत बोन के साथ अटैच है, दांत और बोन के बीच में कुछ फाइबर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा दांत जो है वो ऊपर नीचे मूव करता है जब दांत पे फोर्स लगती है। इसकी वजह से हमारा दांत शॉक को एब्जॉर्ब करता है और हमारा दांत ईजिली सॉकेट से बाहर नहीं आ पाता। लेकिन जब ये फोर्स बहुत ज़्यादा लगती है तो हमारा टूथ स्ट्रक्चर, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, वो हिल जाता है और दांत जो होता है वो हिलने लगता है, सॉकेट से बाहर आ जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम की, कि मोबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने दांत को 3 ग्रेड में डिवाइड किया है, जिसमें ग्रेड 1 होता है जब 1 mm से कम आपकी मोबिलिटी हो रही है, यानी कि दांत 1 mm से कम हिल रहा है आगे या पीछे की तरफ या लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। अगर वो 1 mm से कम है तो हम उसे ग्रेड 1 बोलेंगे। ग्रेड 2 होता है जब आपका 1 mm से
ज़्यादा है लेकिन 2 mm से कम हो रखा है, तो उसे हम बोलते हैं 2 mm से कम मोबिलिटी हो रही है दांतों में, उसे हम बोलते हैं ग्रेड 2। ग्रेड 3 होता है जब आपका दांत की जो मोबिलिटी है यानी कि मूवमेंट है वो 2 mm से ज़्यादा हो गई है, आपका दांत आगे पीछे भी बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, राइट लेफ्ट भी बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। तो चलिए अब जान लेते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग क्या क्या ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं। अगर हम बात करें ग्रेड 1 जिसमें हमारी 1 mm से कम मोबिलिटी हो रही है दांत की, उसमें हम नॉर्मल स्केलिंग, क्यूरेटाज और रूट प्लानिंग के थ्रू अपने दांतों के आसपास जो प्लाक या कैल्कुलस जमा हो गया है उसको क्लीन करेंगे अल्ट्रासोनिक स्केलर की हेल्प से, और इसके अलावा माउथ वॉश यूज़ करेंगे। फ्लॉसिंग करके हम अपने दांतों की मसूड़ों को वापस से मजबूत कर सकते हैं और हमारी जो ये दांतों का हिलना होगा वो रुक जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्रेड 2 की। ग्रेड 2 में क्या होता है कि दांत आपका 1 mm से ज़्यादा हिल रहा होता है और 2 mm से कम हिल रहा होता है। इसमें हम 2-3 ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि पहला जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है जिसे हम बोलते हैं स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने मनी प्लांट का पौधा देखा होगा कि हम उसको सपोर्ट दें, क्योंकि बेल है नाजुक होती है, कमज़ोर होती है, उसको सपोर्ट देने के लिए हम एक स्टिक लगा देते हैं जिसके चारों तरफ हम बेल को लपेट देते हैं, तो बेल क्या होती है ग्रो करने लगती है और मजबूत हो जाती है। सेम ऐसा ही स्प्लिंटिंग प्रोसेस में होता है कि मान लीजिए आपका बीच का दांत हिल रहा है और आपके आसपास के जो दांत हैं वो मजबूत हैं, तो हम क्या करते हैं दांतों को आपस में स्प्लिंट कर देते हैं, आपस में चिपका देते हैं। ये कैसे किया जाता है, अंदर की साइड से मान लीजिए नीचे के दांत अगर आपके हिल रहे हैं या ऊपर के भी दांत अगर हिल रहे हैं, तो अंदर की साइड से हम कंपोजिट एक तरीके का मटेरियल होता है जो कि दांत के कलर का होता है, उससे आपके मजबूत दांत और जो हिल रहा है दांत उसको आपस में जोड़ देते हैं। ये हम कुछ स्ट्रिप्स की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है क्योंकि हम ये ऊपर से जोड़ रहे हैं, इसमें क्या होता है जब बहुत जल्दी गंदगी जमा होने लग जाती है, तो अगर आप स्प्लिंटिंग वाला ट्रीटमेंट कराते हैं तो इसमें आपको क्या करना है कि बार बार विजिट, मतलब हर 6 मंथ में आपको एक बार डेंटिस्ट के पास जाके विजिट करना है, और अगर उसमें कैल्कुलस जमा हो रहा है तो उसको डेंटिस्ट ईजिली क्लीन कर देंगे स्केलर की हेल्प से, तो आपका जो आपने ट्रीटमेंट कराया है वो मजबूत रहेगा। धीरे धीरे करके क्या होता है जो आपका हिल रहा दांत होता है वो स्प्लिंटिंग की हेल्प से आपके मसूड़े नीचे से मजबूत हो जाएंगे और दांत वापस से अपनी पकड़ बना लेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो आपका दांत थोड़ा बहुत हिलने लग गया है उसमें आप RCT का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, नस का इलाज जिसे हम बोलते हैं, उसको कराने के बाद जो आसपास के मजबूत दांत हैं उनमें एक साथ आप क्राउन लगवा सकते हैं, कैप लगवा सकते हैं, जिससे आपका जो हिलता हुआ दांत है वो रुक जाएगा, क्योंकि जो आपकी फोर्स है वो सारी कैप में इवनली डिवाइड हो जाएगी, तो एक दांत के ऊपर फोर्स न पड़ के सारे दांतों में इक्वल फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जिससे जो हिलता हुआ दांत है वो आपका वहीं पर रुक जाएगा। तीसरा ट्रीटमेंट होता है अगर आपका बहुत ज़्यादा ही दांत हिल रहा है, यानी कि ग्रेड 3 अगर आप आ गए। वैसे तो ग्रेड 3 में हम जनरली पेशेंट को बोल देते हैं कि आपको दांत को निकलवाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो 2 mm से बहुत ज़्यादा हिल रहा है, आगे पीछे राइट साइड लेफ्ट साइड पूरी तरीके से हिल रहा है, लेकिन अगर आप इस कंडीशन में या इससे पहले की कंडीशन में भी अगर दांत को बचाना चाहते हैं, आप स्प्लिंटिंग या क्राउन नहीं लगवाना, कैप नहीं लगवाना चाहते, तो इस केस में आप बोन ग्राफ्टिंग करा सकते हैं। ये एक तरीके का सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसे हम फ्लैप सर्जरी बोलते हैं। इसमें हम दांत के ऊपर का जो मसूड़ा होता है उसको हटाते हैं, जो हिल रहा दांत होता है वहाँ पर हम कुछ ग्राफ्ट यानी कि बोन के ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं धीरे धीरे, और फिर फ्लैप को बंद कर देते हैं। धीरे धीरे करके ऑस्टियो इंटीग्रेशन के थ्रू वहाँ पर बोन फॉर्म हो जाती है और आपका हिलते हुए दांत के आसपास जो सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है वो वापस से मजबूत हो जाता है और आपका दांत वहीं पर रुक जाता है। तो आप चेक करिए खुद से कि आप कौन से ग्रेड पे हैं, अभी इस टाइम पर आपका कौन से ग्रेड का दांत हिल रहा है, किस कंडीशन में आपका दांत है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट प्लान होगा। होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी और आपकी टेंशन थोड़ी सी कम हो गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करिए। आप इसको अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके थ्रू और लोगों की नॉलेज भी बढ़ रही है, आपकी खुद की भी और बाकी लोगों की। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या कोई आपको किसी ट्रीटमेंट में कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको नहीं पता कि इस कंडीशन में हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बनाऊंगी।